अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक के बोर्ड के पेपर पूरे पाकिस्तान पे अभी आने लगे। इसी मंथ से काफ़ी बोर्ड्स के पेपर स्टार्ट हुए हैं। इसमें एक टॉपिक है आपका नेस्टेड लूप, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है कि नेस्टेड लूप को हमने कैसे लिखना है, कैसे नेस्टेड लूप को हमने सी में ऑपरेट कराना है, कैसे उसको चलाना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टूडेंट कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेस्टेड लूप क्या है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं नेस्टेड लूप। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप है क्या। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल, या एक फॉर के अंदर वाइल लूप। इस तरह एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वो क्या होता है, मेरे पास नेस्टेड लूप होता है। ठीक है, लूप विद इन लूप। ठीक है, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। ठीक है, अब नेस्टेड लूप का हम देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं नेस्टेड लूप। स्टूडेंट्स, बड़े ही गौर से आपने देखना है। आपने नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट ये मेरे से समझ लिया तो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि नेस्टेड लूप कैसे ऑपरेट करता है, कैसे मैंने नेस्टेड लूप के अंदर काम करवाना है अपने प्रोग्राम से, कंपाइलर से। ठीक है, अब मोस्टली जो नेस्टेड लूप में हम यूज करते हैं फॉर लूप ही यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप होता है। नेस्टेड का यही मतलब है ना, लूप के अंदर लूप। ठीक है, अब नेस्टेड लूप में सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है, जो मेरे पास ऊपर वाला फॉर लूप होगा, ठीक है, पहले वाला फॉर लूप होगा, जो फर्स्ट वाला फॉर लूप, उसको हम कहते हैं आउटर लूप। क्या कहते हैं उसको, आउटर लूप कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड फॉर लूप होता है मेरे पास, सेकंड फॉर लूप जो मेरे पास होता है, उसको हम कहते हैं इनर लूप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको इनर लूप कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर फॉर लूप होगा आउटर लूप, जो अंदर फॉर लूप होगा वो इनर लूप होगा। ठीक है, जो मेरे पास आउटर लूप होता है, आउटर लूप, आउटर लूप जो है आपके पास, ये नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ रोज, कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट है, जो आपके सामने आउटपुट आ रही है, जो आउटपुट दिखाना चाह रहे हो, उसमें रोज कितनी है। ठीक है, सिंपली रोज काउंट करके आपने देखना है कि रोज कितनी है उसमें, बस। इसका और कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी रोज को डिफाइन करता है, जो आउटर लूप है। ठीक है, जो इनर लूप है मेरे पास, ये मेरे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है, कॉलम्स को एंड कंटेंट को, कि मैंने जो लूप में चला रहा हूं, जो रोज मेरी चल रही है, उसके अंदर लिखना क्या है, क्या लिखा जाए। ठीक है, उसको कौन उसको कंट्रोल करता है, इनर लूप कंट्रोल करता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कंट्रोल करता है उसको, इनर लूप कंट्रोल करता है हमारा। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, आइए वो हम देख लेते हैं अभी। मेरे पास एक आउटपुट है स्टूडेंट्स, क्या आउटपुट है मेरे पास, मेरे प्रिंट कराना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने प्रिंट कराना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या प्रिंट कराना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो तीन लाइन प्रिंट करानी है। ठीक है, अभी आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है, देखो कंटेंट को छोड़ दो के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें। देखो 1 2 3, 1 2 3, आउटर लूप क्या हुआ, आउटर लूप मेरा चलेगा 3 दफा। नंबर ऑफ रोज 3 है ना, 1 से लेके 3 तक, बस कंटेंट को तो मैंने देखा नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर आपने गौर से सुनना है। देखो दो लूप लगाने हैं ना, हमें वेरिएबल भी दो चाहिए होंगे। कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, दो चाहिए होंगे। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम छोटा सा यहाँ पे, इंट आई और जे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आउटर लूप जो मेरे पास है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, देखिए 3 रोज है ना, 1 2 3, कंटेंट को नहीं देखना, आई इज इक्वल टू 1, पहली रो से लेके आई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए 1 से लेके 3 तक रोज चलनी है ना, 1 2 3, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस, कैसे प्लस प्लस का मतलब, पहली बार चली पहली रो आ गई, दूसरी बार फिर इंक्रीमेंट लगा 2 हो गया, दूसरी रो चली, तीसरी बार 3 हो गया, तीसरी रो चली, फिर उसके बाद कंडीशन मैच नहीं होगी तो खत्म। ठीक है, 1 से लेके 3 तक रोज चला दी। अभी कंटेंट को हमने नहीं देखा, जो कुछ अंदर लिखा हो तो आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है आउटर लूप पे कि रोज कितनी है मेरे पास। ठीक है, रोज देखी, हमने आउटर लूप लगा दिया। ठीक है, आउटर लूप लगाया, ये आउटर लूप की मेरे पास बॉडी आ गई। अब यहाँ पे मैं इनर लूप लगाता हूँ, फॉर जे। अब इनर लूप पे आपने क्या करना है, बड़ा गौर से देखना है, कॉलम्स एंड कंटेंट। ठीक है, कंटेंट कैसे, अब इनर लूप जो है देखिए,
एक से लेके 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, एक से लेके 4 तक इनर लूप चल रहा है, 1 2 3 4 उसमें चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनर लूप के लिए आपने क्या करना है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और दूसरी रो पे देखो, दूसरे कॉलम रो पे देखो, ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये भी स्टार्ट और दैट्स मीन ये जो मेरे पास इनर लूप है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग हर रो पे सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग हर रो पे सेम सेम है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से हो रही है, j इक्वल टू 1 लगा दिया, ओके। एंडिंग कहां पे हो रही है, देखो 4 पे हो रही है, हर बारी 4 पे एंडिंग हो रही है, दैट्स मीन मैं यहाँ पे लिख दूंगा j लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो कितना है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3, एक का इंक्रीमेंट है ना, एक का डिफरेंस है, एक से लेके 4 तक है और एक का डिफरेंस, देखिए एक से लेके 4 तक एक का डिफरेंस, आई जे प्लस प्लस, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब ये इसकी बॉडी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट एफ परसेंटेज डी और जे, ठीक है, ये इसकी बॉडी वन, आउटर इनर लूप की बॉडी वन, ये आउटर लूप पे यहाँ पे आप लिख दो एक प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख दो आप बेशक, उसमें स्लैश एन कर दो, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन पे प्रिंट हो गया है, ये वाली बॉडी वन, ठीक है। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने देखना है, पहला लूप चला मेरे पास, देखिए 1 से लेके 3 तक रो है, ठीक है। अब जब लूप शुरू में चला तो मेरा कंपाइलर पहली रो पे आ गया, फर्स्ट रो पे, देखो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो पे आ गया कंपाइलर। इनर लूप पे आया, जे इज इक्वल टू 1 है, 1 है जे, 1 है, कंडीशन मैट हो रही है, 1 चला, 1 चल गया भाई। अभी ये इनर लूप पे रहेगा, जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी यहीं पे चलता रहेगा, पहली रो पे, ये देखो पहली रो पे ये ना, ये चलता रहेगा। फिर जे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 चल गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, अभी पहली रो में 4 हुआ, इंक्रीमेंट लगा 5, कंडीशन मैट नहीं हो रही तो यहाँ से आ जाएगा बाहर, पहले पे 1 रो थी, एक इंक्रीमेंट लगा 2 रो होगी, अब आ गया दूसरी रो पे, कंपाइलर यहाँ आ गया, दूसरी रो पे आया, फिर 1 से लेके 4 तक चला, 1 2 3 4, जब कंडीशन पूरी होगी दोबारा ये भेज देगा इसको, पहले 2 था फिर 3 हो गया, थर्ड रो पे आ गया मेरे पास, थर्ड रो पे मेरे पास आ गया। जैसे ही ये थर्ड रो पे आया, अब देखिए यहाँ फिर क्या चलेगा, 1 2 3 4 तक चलेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये फिर 4 तक चलेगा, फिर क्या होगा, दोबारा बाहर आएगा, अब पहले तीसरी रो पे था, कंडीशन इंक्रीमेंट लगा 4 हो गया, कंडीशन मैट नहीं होगी, ये प्रोग्राम आ जाएगा बाहर, प्रोग्राम आपका रुक गया, ये आउटपुट आपका यहाँ तक चल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देता हूँ और उसकी लॉजिक समझाता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक आउटपुट है, क्या आउटपुट है आपके पास, 1 2 3 4, ओके, 2 3 4 3 4 और 4, ये आपके पास एक आउटपुट है, ठीक है। ये आपने स्क्रीन पे प्रिंट करानी है तो आप कैसे कराएंगे, सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपने, मैंने आपको पिछले भी अभी जो प्रोग्राम किया उसमें एक चीज समझाई थी, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें रोज कितनी है, ठीक है, रोज कितनी है, 1 2 3 4, सबसे पहले आपने ये देखना है रोज कितनी है। अभी कंटेंट को आप छोड़ दें कि इसके अंदर मैंने क्या प्रिंट कराना है क्या नहीं कराना, वो इनर लूप की बात है। रोज देखिए कितनी रोज है, 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक है, ये मेरा क्या हो गया, आउटर लूप हो गया। आउटर लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा आउटर लूप। अब आ जाते हैं भी इसके कंटेंट पे। अब देखिए पहली रो पे क्या है, अब पहली रो पे देखें स्टार्ट मेरा 1 से हो रहा है, एंडिंग 4 पे हो रही है, ठीक है, मतलब जो इनिशियलाइजेशन है 1 है और एंडिंग 4 है, ठीक है। दूसरी रो पे देखें इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है बट एंडिंग सेम है, कंडीशन सेम लगेगी, ठीक है। फिर तीसरी रो पे फिर इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है बट कंडीशन मेरी वही है। चौथी रो पे देखें इनिशियलाइजेशन भी चेंज हो रही है बट कंडीशन वही है 4। अब आपने क्या बात याद रखनी, देखिए इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है, इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है बट कंडीशन हमेशा सेम रह रही है, वो 4 तक ही जा रही है। दैट्स मीन जो कुछ करना है हमने इनर लूप में जो इनिशियलाइजेशन है उसके साथ चेंजिंग करके हमने इसको प्रिंट कराना है, वो देखना, कंडीशन सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, सबसे पहले आउटर लूप लिखते हैं कि आउटर लूप क्या है, दो वेरिएबल चाहिए हमें, सबसे पहले ऊपर इंट आई और जे। आउटर लूप देख लेते हैं अभी, 1 से लेके 4 तक चलेगा ना, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आउट इनर लूप आ गए फॉर जे, मैंने आपको क्या बताया, इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है, इनिशियलाइजेशन फॉर लूप की कहाँ होती है, यहाँ होती है ना, ये इनिशियलाइजेशन होती है, ये इधर इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंडीशन सेम रह रही है वो भी हम करते हैं, कंडीशन क्या सेम रह रही है, 4 रह रही है, जे लेस देन इक्वल टू 4, हमेशा कंडीशन सेम रह रही है, ठीक है।
जे प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन मेरे पास चेंज हो रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। यहाँ पे मैं ऐसे क्या लिखूं कि पहली इनर लूप चलेगा, ठीक है, तो 1 आए, 1 से शुरू हो ये सारा। दूसरी बार जब मेरी चलेगा तो ये 2 से शुरू हो। देखें पहली रो पे होगा, जब पहली रो पे देखिए पहली रो चलती है ना तो फिर ये सारा चलेगा, ठीक है। जब दूसरी रो चलेगी तो आई के अंदर 2 हो जाएगा ना। दैट्स मीन इनिशियलाइजेशन को जे को मैं अगर आई के बराबर रख दूं, देखिए पहली बार जब चला आई 1 है, 1 से शुरू होगा। जब दूसरी बार चलेगा आई में 2 हो जाएगा, फिर 2 से शुरू होगा, तीसरी बार 3 से, चौथी बार 4 से, ठीक है। बट कंडीशन मेरे पास सेम रहेगी, ओके। अब यहाँ पे आपने करना है प्रिंट एफ परसेंटेज डी और जे, ठीक है, ये बंद कर दिया। फिर प्रिंट एफ बाय बॉडी के, क्यों, ये सारा चल जाए तो बाहर में हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट में चाहिए ना, सिलेक्शन, ओके। ये बॉडी बंद इनर लूप की, ये आउटर लूप की बॉडी बंद, ठीक है। ये मेन बॉडी के ऊपर आपको पता है ना होती है यहाँ पे ये गेट सी एच, ये मेन बॉडी बंद। अब इसको हम रन करके देखते हैं कैसे चलेगा स्टूडेंट, बड़े गौर से आपने देखना है। पहली बार आई 1 है, मीन्स कंपाइलर मेरा आ गया पहली रो पे, रो 1 आ गई, ठीक है, रो 1 आई, जे इज इक्वल टू आई है, जे आई है। आई क्या पहली बार, आई क्या 1 है ना, आई तो 1 था, 1 चला भाई, 1 आया, 1 प्रिंट हुआ, कंडीशन मेट हो रही है। यहाँ आया भाई, अब 2 हुआ, कंडीशन मेट हो रही है, क्या चला, 2 चल गया। 3 कंडीशन मेट हो रही है, 4 कंडीशन मेट हो रही है, 4 तक चला। जैसे ही 5 आएगा, इनर लूप तब तक चलेगा जब तक ये इनर लूप की कंडीशन मेट होगी। जैसे ही 5 आएगा, कंडीशन मेट नहीं हुई, बाहर आया, अगली लाइन पे आ गया, अगली लाइन पे आया तो इसने वापस भेज दिया इस लूप को। आई पिछली बार 1 था, रो पहली थी, इंक्रीमेंट का 2 हो गया, आई के अंदर अब क्या है, 2 है, मतलब दूसरी रो पे आ गया, आई के अंदर 2 है। अब जे इज इक्वल टू आई है, आई के अंदर देखिए 2 है, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, 2 3 4, कंडीशन मैच नहीं हुई तो बाहर स्पेस देके अगली लाइन पे बाहर आ गया। अब आई क्या है, 3 है, तीसरी बार 3 है, तो यहाँ पे आई के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तीसरी रो आ गई भाई, ऊपर 3 था हमें पता है, 3 आ गया, 3 और 4 तक चला, ठीक है। फिर चौथी बार हमारे पास ये खाली 4 चलेगा, क्यों, चौथी बार आई में 3 था पहले, पिछली बार तो 4 हो गया, जे इज इक्वल टू आई हो गया, 4 हो गया, 4 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट लगा 5, कंडीशन मैच नहीं हुई तो बाहर आ जाएगा, फिर ये भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो प्रोग्राम मेरा खत्म, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्या आपको समझाया, 1 2 3 4 2 3 4 3 4 और 4, देखिए कंडीशन मेरे पास सेम रह रही है। कंडीशन क्या होती है, जहां पे एंड हो रहा होता है मेरा लूप, वो सेम रह रही है, इनिशियलाइजेशन चेंज हो रही है जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने किसके साथ किया, इसके साथ हमने किया, ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कंडीशन चेंज हो रही है बट इनिशियलाइजेशन सेम रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें, ये मैंने एक आउटपुट लिखा हुआ है, इसमें देखें इनिशियलाइजेशन क्या है, 1 1 1 1 सेम है, बट कंडीशन क्या है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। दैट्स मीन कंडीशन में हम चेंज करेंगे फॉर लूप के इनर लूप में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही आउटपुट आया आपने सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ रोज गिननी है आउटर लूप, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक क्या हो गया जी, आउटर लूप चल गया, ठीक है। ऊपर वाला लूप आउटर लूप 1 से लेके 4 तक चल गया, ठीक है। फिर हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे इंट आई और जे, ठीक है। फॉर आउटर लूप मेरा चलेगा 1 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट लगेगा एक का, पहली रो दूसरी रो। अब इनर लूप पे आ जाते हैं, फॉर जे देखो देखो इनिशियलाइजेशन अब सेम है, इनिशियलाइजेशन सेम है, क्या है, 1 है, 1। अब जो कुछ होगा हमने यहाँ इस पे करना है, ठीक है, कंडीशन पे करना है, यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। जो कुछ करना है हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन पे करना है, ठीक है। अब देखें पहली बार हमारे पास 4 तक चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं फिर दूसरी बार भी 1 से लेकर 4 तक चलेगा। यहाँ पे हमने वो लगाना है कि हम इस पे देखें कि यहाँ पे हमने क्या लगाए, तो पहली बार 4 तक चले, दूसरी बार 3 तक चले, फिर उसके बाद किस तक चले, 2 तक चले, फिर उसके बाद 1 तक चले। इसमें आपने स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना, इस केस में हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, उस वेरिएबल को 4 के साथ हम इनिशियलाइज करेंगे और उस वेरिएबल के यहाँ पे लूप के एंड पे उस वेरिएबल पर डिक्रीमेंट लगाएंगे कि हर बार उस पे एक वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं जे लेस देन, जे इक्वल टू के रख देते हैं हम, ठीक है। जे इज इक्वल टू के, जे इज इक्वल टू के कर दिया है मैंने, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, जे इक्वल टू के कर दिया, या यहाँ पे आप ये करें जे
लेस देन इक्वल टू के, क्या करेंगे आप, जे लेस देन इक्वल टू के करेंगे, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू के, यहाँ पे हम के ले लेते हैं एंड के को क्या करते हैं 4 तक, कंडीशन क्या है शुरू में, देखो 4 तक है ना कंडीशन, 4 तक है। अब यहाँ पे आप प्रिंट करा दें इसको, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और जे, ये हुआ। अब यहाँ पे अगली लाइन पे आ जाए, प्रिंट एफ स्लैश एन, और यहीं पे आपने साथ डिक्रीमेंट आपने लगाना है, ठीक है, ये मेन फॉर लूप की बॉडी बन गेट सी एच, और ये मेन बॉडी बन, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली रो आई, ये फर्स्ट रो आ गई मेरी, ठीक है, फर्स्ट रो आई जे एक से लेके के कितने 4, एक से लेके 4 दफा चलेगा, 1 2 3 4, देखिए 4 दफा चलेगा, 4 है फिर 5 हो गए, खत्म होगी तो यहाँ बाहर आ जाएगा। अब आई क्या है 2 है, दूसरी रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो आ गई। अब यहाँ पे देखिए जब एक से लेके 4 तक चलेगा ना पहली बार, यहाँ पे अगली लाइन पे आएगा और डिक्रीमेंट लगेगा, के के अंदर 4 था ना, अब के के अंदर क्या हो गया 3 हो गया। अब ये दूसरी रो पे आया, अब के के अंदर यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, पिछली बार डिक्रीमेंट लगा था ना, अब 1 से लेके 3 तक चला, 1 2 3, ठीक है। फिर इसी तरह फिर तीसरी बार क्या चलेगा, तीसरी रो पे आएगा, देखो फिर डिक्रीमेंट लग रहा है, ठीक है, डिक्रीमेंट लग के क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 से लेके 2 तक चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह चौथी बार खाली हमारा 1 चलेगा, क्यों 1 चलेगा, अब इसके अंदर तो 1 पड़ा है, ये 1 पड़ा है, चौथी रो पे क्या आएगा, जे 1 से लेके 1 तक चलेगा, 1 तक चलेगा ना, खाली इस पे 1 प्रिंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस पे बिल्कुल नहीं होना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज आपने देखनी कितनी है, आउटर लूप रोज की बेस पे लगा देना, ये नहीं देखना कि अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास, बिल्कुल नहीं देखना है इसको, 5 लिखा है 10 लिखा है 13 लिखा है 100 लिखा है, कुछ भी नहीं देखना, नंबर ऑफ रोज गिननी है, आउटर लूप नंबर ऑफ रोज पे लग गया हमारे पास। देन आपने कंटेंट जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपने जे पे एक चीज क्या देखनी है, आपने इनिशियलाइजेशन देखनी है, अगर वो इनिशियलाइजेशन सेम है तो आपने इनिशियलाइजेशन को सेम रख देना है, उसी से स्टार्ट कर देना है। अगर देखना कंडीशन में चेंजिंग है, दैट मीन आपने यहाँ कुछ करना है। अगर देखिए जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया तो उसमें इनिशियलाइजेशन में चेंजिंग की कंडीशन सेम थी, तो कंडीशन मैंने एज इट इज फिक्स रख दी थी, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई और इश्यू है, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं, कोई और आउटपुट आपके पास है तो हमें बताएं, ताकि मैं वो आपको डिस्क्राइब करके उसका भी आपको सोल्यूशन बता सकूं। थैंक यू।